कहानी का शीर्षक मायका। बिमल जी घर के बाहर बरामदे में बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे थे। बड़ी मुश्किल से चाय बनाए थे, क्योंकि किरण जी के रहते वो कभी रसोई घर की ओर झांकते भी नहीं थे। बस बैठे बैठे फरमाइश किया करते थे। 3-4 दिन में जितना भी रेडीमेड खाने का सामान घर में पड़ा था सभी समाप्त हो गया था। बिमल जी बाजार का बना खाना खाने से कतराते थे। अब क्या करें क्या नहीं, बैठे बैठे यही सोच रहे थे कि अचानक गेट पर टैक्सी रुकी। बिमल जी गाड़ी की आवाज़ सुनकर चहक उठे। उन्हें लगा कि किरण जी वापस आ गई हैं और मन ही मन सोचने लगे, अब कभी किरण को नाराज़ होने का मौका नहीं दूंगा। वह खुशी से उठे, तभी उनकी नज़र सामने से आती बिन्नी पर पड़ा। बिन्नी उनकी बेटी। बिन्नी एक हाथ से अपने बेटे को पकड़ी थी और दूसरे हाथ में बैग लिए घर के अंदर आई। अचानक बिन्नी को देखकर बिमल जी परेशान हो गए। बिन्नी बिमल जी के गले से लगकर रोने लगी। पापा, मैं अब यहीं रहूँगी, आपके और मम्मी के पास। और रोते हुए बोलने लगी, पापा, उन्हें तो मेरा कदर ही नहीं है। हर छोटी छोटी बातों पर मुझे डांटते रहते हैं, सिर्फ अपना मनमानी करते हैं, जैसे कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। उन्हें मैं बोल कर आई हूँ, अभी मेरा मायका है, अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। और पूछी, पापा माँ? बिमल जी अभी कुछ बोलते उसके पहले ही बिन्नी माँ माँ पुकारते हुए अंदर चली गई और इधर उधर किरण जी को ढूंढने लगी। पूरा घर अस्त व्यस्त। परंतु जब रसोई घर में गई तो वहाँ का हालत देखकर उसे पता लग गया कि माँ घर पर नहीं है। तो वो तेज आवाज़ में पूछी, पापा, माँ कहाँ है? बिमल जी बिन्नी की ओर देखते हुए बोले, तेरी माँ भी यही बात कहकर अपने मायके चली गई है। ये सुनते ही बिन्नी कभी अपने पिता की ओर देख रही थी और कभी घर की ओर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।